ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने हाथ से शिवसेना की मान्यता और चुनावी सिंबल फिसलने के बाद राज्य में मध्यावधि चुनाव की संभावना व्यक्त की है। हालांकि इसके आसार नजर नहीं आते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी गलियारों में एक बहस जरूर शुरू हो गई है। खास बात यह है कि हाल ही में उद्धव ठाकरे के साथ हुई जाति के बाद खुलकर ठाकरे के साथ खड़े होने वाले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने उद्धव के दावे के उलट मध्यावधि चुनाव से साफ इनकार किया है। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं से महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कह रहे हैं, तो वहीं शरद पवार ने ऐसा कुछ भी होने की संभावनाओं से स्पष्ट इनकार किया है। ऐसे में कुछ सियासी पंडित इसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में दरार के रूप में भी देख रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिंपरी और कस्बा के मतदाताओं को एक वीडियो संदेश जारी करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार करने को कहा है। उद्धव ने प्रदेश में मध्यावधि चुनाव की संभावना जाहिर करते हुए कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमे का इंतजार करना होगा। इसके अलावा यह भी दलील है कि पार्टी छोड़ने वाले विधायकों के एक वर्ग को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। यदि याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो मध्यावधि चुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं एनसीपी के चीफ शरद पवार ने इस बात की संभावना से पूरी तरह से इनकार किया है। मीडिया के समक्ष उद्धव ठाकरे के बयान के उलट शरद पवार ने कहा कि प्रदेश में मध्यावधि चुनाव का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ठाकरे ने किन परिस्थितियों में ये बयान दिया है। यहाँ आपको बता दें कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि पवार की बातों और सियासी इशारों को समझना बहुत मुश्किल है। पवार को राजनीतिक करवट के बदलने का पूरा अनुमान रहता है और वे इस बात को समझने और उसके अनुसार ढलने में माहिर है। लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले शरद पवार ने हाल ही में उद्धव ठाकरे को शिवसेना का चिन्ह और नाम गंवाने के बाद भी आगे बढ़ने की सलाह दी थी। पवार ने कहा था कि लोग नाम या चिन्ह से नहीं, आपके चेहरे और काम से आपको याद करते हैं। ऐसे में इस बात को यही छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि उद्धव ठाकरे अभी भी इस बात पर भरोसा करके बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलीलें उनके पक्ष में आ सकती है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से कई तरह की सियासी संभावनाएं बदल कर सामने आ रही है। तो वहीं इस बात में भी कोई शक नहीं है कि शरद पवार के बयान उद्धव ठाकरे और शिवसेना हतोत्साहित करने वाले साबित हो रहे हैं। हालांकि खुलकर दोनों दिग्गजों के बीच कोई मतभेद सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और महाविकास आघाड़ी सरकार से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सियासी पंडितों के मानना है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में दरार आनी शुरू हो चुकी है और निकट भविष्य में नेताओं की तकरार भी सामने आ सकती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।